शांति, गुड इवनिंग। आज हम अगर एक चीज़ देखें कि हर व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। मेहनत वो करता है हर चीज़ को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए और अपने जीवन को बहुत ही प्यारा खुशहाल बनाने के लिए। आप देखिए, हम लोग अपनी जॉब्स में कितना टाइम देते हैं, कितना वर्कलोड लेते हैं, कितनी मेहनत करते हैं पूरे पूरे दिन। कभी कभी तो हम 12 घंटे, 13 घंटे, 20-20 घंटे तक मैंने देखा है लोग काम करते हैं। हम लोग पूरे दिन लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एक सोशल स्टेटस अच्छा हो जाए, एक हमारी इकोनॉमिकल स्टेटस है वो अच्छा हो जाए। सब कुछ अपना अच्छा करने के लिए, बेहतरीन करने के लिए हम सब कुछ कितनी मेहनत करते हैं। साथ ही साथ अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छा करने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। लोगों के साथ रिलेशन, सोशल बिहेवियर बनाते हैं, स्टेटस दिखाने के लिए क्या क्या चीज़ें नहीं रखते। हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम हर चीज़ अच्छी चाहते हैं अपनी लाइफ में, हर चीज़ बहुत बढ़िया करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से अनसेटिस्फाई है, परेशान है, दुखी है। सब कुछ है भी तो भी उसको एक कमी सी महसूस होती है। हमेशा परफेक्टली वो हर चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाता है। एक एक चीज़ के लिए कहीं ना कहीं वो दुखी दिखता है। कहने को उसके बाद 10 चीज़ें होंगी, उसके लिए वो खुश नहीं होगा। उसके बाद जो एक चीज़ नहीं होगी ना, वो उसके लिए दुखी दिखेगा। ऐसा क्यों है? आइए चलिए आज इसी पे बात करते हैं कि आज सब कुछ हुआ, सब कुछ होता हुआ भी जो होता है उतने भी हम खुश क्यों नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं हमारे अंदर से खुशी क्यों गायब हो रही है? क्यों हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारा जो यूथ है कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ जाता जा रहा है? क्यों जा रहा है? क्या ऐसी समस्या है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम जो अपने माइंड में एक चीज़ लेके बैठे हुए हैं कि मेरी लाइफ में कोई भी परेशानी या कोई भी समस्या आती है वो बाहर से आती है। मतलब कोई ना कोई रीज़न होता है उसके पीछे, हम ये सोचते हैं। जैसे कि आपकी लाइफ में कुछ घटना नहीं अच्छी हो रही तो या आप बोलोगे आपके पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, या आपकी लाइफ पार्टनर जिम्मेदार है, या आपके बच्चे जिम्मेदार हैं, या फिर आपके स्कूल में क्या कहते हैं, आप स्टूडेंट हैं तो आपके टीचर जिम्मेदार बता देंगे। आप नौकरी कर रहे हैं तो आप कहोगे मेरा बॉस है, या आप खुद बॉस हैं तो आप कहोगे मेरी टीम है वो जिम्मेदार है। पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी कि सही मायने में हमें कोई सामने वाला परेशान करता है या मैं खुद कारण होता हूं अपने आप को परेशान करने वाला। कौन करता है मुझे परेशान? सही मायने में हमें जो भी परेशान करने वाला, खुश करने वाला मैं खुद हूं। मेरा खुद का थॉट, मेरा खुद का विचार मुझे खुद ही परेशान करता है। इसको एक सिंपल वे से समझते हैं। हम दो चीज़ बनाते हैं, एक दो वर्ल्ड में डिफाइन करते हैं। एक वर्ल्ड जो सामने है, जिसमें हमारे लोग आते हैं, हमारे फैमिली रिलेटिव्स आते हैं, हमारा बॉस आता है, हमारी टीम आती है, हमारे बच्चे आते हैं, ये सब एक वर्ल्ड वो है जो सामने से होता है। एक वर्ल्ड मेरे अंदर का वर्ल्ड है जिसको हम बोलते हैं हमारा मन। मन जिसमें हम थॉट करते हैं। कभी हम पॉजिटिव थॉट करते हैं, कभी नेगेटिव थॉट करते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। पॉजिटिव थॉट क्या होता है? वो थॉट जो हमें खुशी दे। पॉजिटिव हम जब करते हैं खुशी दे, तो अगर हम उसको अभी करें बैठ के तो हमें क्या फील होगा? खुशी फील होगी। और अभी हम कोई ऐसा नेगेटिव थॉट करें जिसको हम करना नहीं चाहते थे, कोई भी घटना है, तो हम नेगेटिव फील करेंगे। इस हिसाब से हमारे को कोई भी सिचुएशन इतना इफेक्ट नहीं करती। हम उस सिचुएशन को लेने के बाद जो थॉट करते हैं वो हमें इफेक्ट करता है। सिंपल सा मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको। मैंने बताया दो वर्ल्ड होते हैं, एक अच्छे से हम उसको डिफाइन करते हैं। पहला वर्ल्ड जो हमें दिख रहा है, जिसमें लोग हैं, जिसमें हर चीज़ करने के लिए लोग होते हैं। और एक वर्ल्ड होता है जिसका जिम्मेदार मैं होता हूँ, मेरा मन, जिसमें हमारे आने वाले थॉट्स, हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग और हमारे पहले से चलती आ रही हुई धारणाएं, विचार, वो उसमें पहले से स्टेब्लिश होते हैं। वो चीज़ हमारे अंदर की चीज़ है। अब देखना यह है कि कौन किसको कंट्रोल कर सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ आपको ये दुनिया कंट्रोल करनी है, या फिर ये पूरी जो दुनिया है ये आपके हिसाब से कंट्रोल हो सकती है? कभी नहीं हो सकती।
मतलब मुझे एक चीज़ तो अच्छे से पता है कि मैं सामने वाली दुनिया, किसी व्यक्ति और कोई भी आने वाली सिचुएशन को अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकता, वो तो आएगी। मैं कंट्रोल कर सकता हूं अपने अंदर के विचार, अपने अंदर के आने वाली भावनाओं को, अपने अंदर जो बैठी हुई मेरी धारणा है उनको चेंज करने को, मैं इनको कंट्रोल कर सकता हूं। कभी भी मैं सामने वाले को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग आजकल सामने वाले पर डिपेंड हो गए हैं। कैसे? अगर मेरी लाइफ में ये होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। हम बोलते नहीं बोलते हैं कि अगर मेरे बच्चे नौकरी से लग जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, या मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, या मेरा बॉस मुझसे इस तरह से बात करेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। क्यों? मेरी खुशी किसी और पे डिपेंडेबल क्यों? हम कहते हैं ना कि हम खुद सेल्फ आइडेंटिटी हैं, तो मेरी खुशी मेरे हाथ में होनी चाहिए ना। मतलब आप सीधी सीधी बात क्या कर रहे हो, आप सामने वाले को पूरी की पूरी पावर दे रहे हो। मतलब आप खुद के ओनर नहीं हो, सामने वाला आपका ओनर है। वो जब मन चाहेगा तब आपके पास आएगा और आपको जिस तरह से रखना चाहे, खुश रखना चाहे तो खुश कर देगा, दुखी रखना चाहे तो दुखी कर देगा। इसलिए हमें अपने अंदर के वर्ल्ड को समझना होगा कि मेरा जो अंदर का वर्ल्ड है, मेरा जो मन है, जो मेरा दोस्त मन है, वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है और कैसे जाता है वो मुझसे बाहर। कि मेरा मन है खुश होने का, लेकिन तो भी मुझे दुख महसूस हो रहा है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मन को जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, हमने बताया थॉट्स होते हैं, विचार। मेरे विचार मेरे मन को पूरा पूरा इफेक्ट करते हैं। आप कभी भी देखें, इतने साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने मन को ना दो चीज़ में डिफाइन किया है। उसी पे डेफिनेशन के साथ हम चलेंगे और समझेंगे कि मन कैसे रिएक्ट करता है हमारे थॉट्स के साथ। मन का जो दो टाइप्स हैं, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम चैतन्य मन, अवचेतन मन। ठीक है। अब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में डिफरेंस क्या है? पहले हम कॉन्शियस माइंड को समझते हैं। कॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जो हम इंटेलेक्चुअल करते समय, अभी मैं आपसे कोई चीज़ बात कर रहा हूँ, आप पूरे दिन में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, टीवी देखते हैं, सूचनाएं सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, कोई खबर आती है कि ये हो गया, सब सुनते हैं, तो आपका मन में जो रिएक्शन आता है वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू होती है। और एक तरह से कहा जाए, आप कोई भी सूचना को लेने के बाद एक जजमेंट करते हैं। जजमेंट कैसे? अभी मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग मेरी बात को लेके अप्रिशिएट करेंगे, हाँ मेरी बात सुनने के बाद नहीं नहीं सही बात है। कुछ लोग हो सकते हैं मेरी बात को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो बोलेंगे नहीं मैं इस चीज़ को नहीं मानता, ये चीज़ गलत है। ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो न्यूट्रल होंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या सही है क्या सही है, हम जैसे हैं वैसे ठीक है। तो ये जो जजमेंट हमने किया कि इस चीज़ को सही है या ये चीज़ हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो डिसाइड करता है, जिसे हम डिसाइड करते हैं। वो हमारी नॉलेज के बेस पे डिसाइड होता है। नॉलेज कैसे डिसाइड होता है? सिंपल सी बात है, नॉलेज कैसे काम आती है। अभी मैं आपसे कहूँ कि एक जगह आग जल रही है, आप जाके उसमें कूद जाओ, आप नहीं कूदोगे। क्यों नहीं कूदोगे? क्योंकि आपको एक चीज़ की नॉलेज है। वो नॉलेज ये है कि आग मुझे जला देगी, मेरी बॉडी में इतनी पावर नहीं है कि मैं आग को झेल सकूं। आप बिल्कुल नहीं कूदोगे। आप कहोगे भाई आग तो मुझे जलाएगी। ये कहाँ से आया आपको? आग देखते ही आपके दिमाग में एक थॉट आया कि नहीं इसमें नहीं कूदना है, क्योंकि मैं इसमें कूदूंगा तो मैं जल जाऊंगा। ये आपकी नॉलेज थी। आपको आग की एक फ्रीक्वेंसी पता है कि वो कितने बार में जलाएगी, आपको अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर पता है कि वो कब तक जल सकती है, तो आपको पता है कि ये दोनों मैच नहीं करेगी, मैं नहीं जाऊंगा। ये नॉलेज की वजह से आपने अपने आप को बचा लिया। बस यही नॉलेज की कमी की वजह से हम बहुत जगह फंस जाते हैं। अब वो कैसे होता है कैसे नहीं होता है वो हम आज समझाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कॉन्शियस माइंड का काम है हमें जजमेंट करना, हमारे साथ चैतन्य रूप से काम करना। अब हम बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है? सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए बहुत पावरफुल चीज़ है, और पावरफुल के साथ साथ वो हमारे लिए वीक चीज़ भी बन जाती है। अगर हम उसकी शक्ति पहचान के उसे सही तरीके से यूज़ करें तो उससे ज़्यादा पावरफुल हमारी लाइफ में कुछ नहीं है। हम जो चाहते हैं जैसा चाहते हैं वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। उस तरह से लोगों को
अपने साथ रख सकते हैं जिस तरह से हम चाहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, हम आज इसको बड़ी ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। जो भी चीज़ हम सूचना लेते हैं कॉन्शियस माइंड के द्वारा, देखते हैं, पढ़ते हैं, थॉट करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी रिकॉर्ड होती है सबकॉन्शियस माइंड में। और सबकॉन्शियस माइंड का जो मेन काम है वो ये है कि वो कभी भी जजमेंट नहीं करता कि ये गलत है या सही है, ये आपके लिए अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी। वो हर चीज़ को स्वीकार कर लेता है और अपने अंदर स्टोर कर लेता है और उस चीज़ को भरता जाता है। सिंपल सी, अगर आपने किसी भी चीज़ को लेके कोई भी थॉट बना लिया, थॉट कैसे बना लिया, जैसे कि हम लोग बहुत मोस्टली लोगों के लिए परसेप्शन बना लेते हैं, बहुत अच्छे से बना लेते हैं। कैसे कि मेरे फादर गुस्से वाले हैं, ठीक है, मेरी वाइफ थोड़ी चिड़चिड़ी है, या मेरा बॉस बहुत ज़्यादा डांटता है, मुझको डांटता है। ये हम एक परसेप्शन बना लिया। तो आप देखेंगे कि आपका बॉस जब भी आएगा या आपको कभी नॉर्मल भी चीज़ बोलने चाह रहा होगा ना, तो आपको ऐसा फील होगा वो डांट रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ को अपने अंदर फीड कर लिया, एक तरह से स्टॉल कर लिया कि ये चीज़ पूरी दृढ़ता के साथ अपने अंदर भर ली कि मेरा बॉस मुझे डांटता है। तो वो चीज़ जब भी मेरा बॉस या मेरी वाइफ या मेरे पेरेंट्स मेरे सामने आएंगे तो वो चीज़ वैसी ही रिएक्शन निकलेगी। तो इतना मुझे पता चल गया कि सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ फीड करता है। मुझे ये चीज़ पता है, पूरे दिन के मेरे थॉट्स फीड करता है। मैं जो बोलता हूँ, जैसे कि लोग बागों की मैंने बहुत ज़्यादा एक क्या कहूँ कि हमेशा हम जो वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे? हम किसी से मिलते हैं, जुलते हैं, तो हमारे वर्ड्स कैसे होने चाहिए? हमेशा हाई लेवल के। अब हाई लेवल क्या होता है? हाई लेवल का मतलब वोकैबुलरी नहीं होती हाई लेवल की, एनर्जेटिक वर्ड्स। एक हुआ, मैं आपसे मिलने आया, मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आपने बोला ठीक हूँ, अच्छा हूँ। एक मैंने पूछा एक आदमी से कि आप कैसे, उसने बोला मैं वंडरफुल, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। दोनों में फ़र्क आया नहीं आया? दोनों ने एक वर्ड आंसर दिया कि हाँ हम दोनों ओके हैं, लेकिन दोनों के वर्ड्स में कितना अंतर। उसने यूज़ किया वंडरफुल, ठीक है, उसने बोला ठीक है। मतलब एक तरीके से जो उसने अपने अंदर की जो खुशी थी उसको वंडरफुल में डिफाइन किया। एक ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, तो वो मेरे अंदर जाता है। और किसी ने बोला, बहुत जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, आप भी कभी चेक करना, किसी से आप पूछो ना आप कैसे हो, तो वो हमेशा ये बोलता है हाँ बस कट रही है, पूछो मत यार, मेरी ज़िंदगी में बड़ा ऊंच नीच चल रही है, मैं इससे परेशान उससे परेशान हूँ। बार बार किसी भी नेगेटिव चीज़ का चिंतन करना, बार बार उसके बारे में सोचना, एक तरीके से सिंपल वे में एक एग्जाम्पल मैं उसको देके समझाता हूँ। आपको मैं पूरे दिन आपको एक गंदा, पुराना, खराब खाना खिलाऊं जो सड़ गया है और मैं उसे खिलाता जाऊं, तो आपके साथ क्या होगा? आप बीमार पड़ने लग जाओगे। ऐसी मेरे पुराने गंदे खराब थॉट्स को मैं बार बार सोचूं, मेरा मन, मेरा मूड खराब होने लग जाएगा, उदास होने लग जाएगा, मैं परेशान रहने लग जाऊंगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अगर आपने सोचने का तरीका बदला, आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। अब लोग कहते हैं कि हमने तो बहुत कोशिश करी है, मैं सोचने का तरीका बदलने की कोशिश करता हूँ, बार बार ट्राई करता हूँ, पर मैं बदल नहीं पाता। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है पता है? हम कोशिश तो करते हैं। अब कोशिश कैसी होती है? हम सुबह उठे, हमने कोशिश की आज हम बहुत अच्छा सोचेंगे, सबके बारे में बहुत अच्छा सोचेंगे, ठीक है। आपने एक मैसेज दिया, कॉन्शियस माइंड के साथ डिसाइड करके मैं आज बहुत अच्छा सोचूंगा, वो सब कॉन्शियस माइंड में गया, हाँ ये अच्छा सोचेगा, उसने अच्छी चीज़ें सोचना शुरू किया। लेकिन आपकी लाइफ में जैसे जैसे घंटे बढ़ते गए, आप ऑफिस पहुंचे, आपने बॉस को देखा, आपका मूड थोड़ा सा खराब हुआ, उसने कोई काम दे दिया, आपने थोड़ा सा नेगेटिव सोचा कि मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं है। फिर आपने जैसे ही बोला मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, वो अंदर सबकॉन्शियस माइंड में गया। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? अब अच्छी जो नहीं है ना चीज़ें आपके सामने, वो लेके आएगा। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी नहीं है, वो सब चीज़ें धीरे धीरे आने लग जाएंगी। तो होता क्या है कि आप शुरुआत तो अच्छी करते हैं, लेकिन बाद में जो आप थॉट्स करते हैं ना, उससे मन पूरा मेरा भटक जाता है और बहुत जल्दी नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। सपोज कीजिए आपने कोई कैब ड्राइवर को कैब के साथ बुलाया, आप कैब में बैठे, आपने उसे एड्रेस बताया कि इस जगह पे चलो, वो चलने ही वाला था, तभी आपने बोला नहीं, अब उस वाले एड्रेस पे चलो। वो उधर चलने को नहीं, आप तीसरे वाले एड्रेस पे चलो। आपने एक ड्राइवर को 3 एड्रेस बता दिए, वो
ड्राइवर गाड़ी लेके वहीं खड़ा रहेगा, वो कहीं जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया। सेम ऐसी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की हालत होती है। हम उसे सुबह कुछ बताते हैं, दोपहर में कुछ बताते हैं, शाम को कुछ बताते हैं, तो वो बेचारा कहीं जा नहीं पाता, वो वहीं के वहीं रह जाता है। वो हमें खुशियां नहीं दे पाता, हमें वो सुख नहीं दे पाता। लेकिन अगर हम यही चीज़ चेंज कर लें कि हम पूरे दिन में एक छोटी सी एक्टिविटी में करने के लिए आपसे कहता हूं, आप कुछ दिनों के लिए करके देखिए। आपकी लाइफ में कुछ भी घट रहा है, अच्छा बुरा कुछ भी घट रहा है, कुछ दिनों के लिए करीबन 20 दिनों के लिए आप प्रैक्टिस करना। एक एक्टिविटी करेंगे हम लोग। एक्टिविटी क्या है कि हम 20 दिनों तक किसी को किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं करेंगे और बार बार अपने आप से एक ही चीज बोलेंगे, आई एम सो लकी, मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मेरे पास बहुत कुछ है। कुछ दिनों के लिए एक्टिविटी करके देखिए। अब तक आप ये करते आए कि मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता, कोई सिचुएशन आई उसके साथ रिएक्ट करके आप उसी में बह गए। कुछ दिनों के लिए इस पर फुल स्टॉप लगाते हैं, कुछ दिनों के लिए अपने लिए टाइम निकालते हैं। हम सिंपल सी बात है, कुछ दिनों के लिए अपने मुंह से निकालने वाले वर्ड्स, सोचने वाले वर्ड्स को बदलते हैं। एक एक्टिविटी, टास्क समझ लीजिए। अगर मेरा कुछ भला हो गया और मेरा भला होगा तो मैं सबका भला कर सकता हूँ ना, जिसके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। मैंने पहले ही बताया ना, ऑफिस में 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, घर पे टाइम देते हैं, पैसा कमाने के लिए कहाँ नहीं भागते, कितने लोगों से सोशलिज्म बढ़ाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। तो एक मेहनत अपने लिए यही तो करनी है, इंटरनल, कोई एक्सटर्नल तो है नहीं कि मुझे कहीं लिखना है या अपने ऊपर कोई ऐसी जैकेट पहननी है, कुछ नहीं करना है। इंटरनल जो मेरा अंदर का वर्ल्ड है ना, उसके थॉट्स बदलने हैं। इस चीज को करेंगे। सिंपल सी बात है, हम अपने आप को जितना टाइम देना शुरू करेंगे ना, उतना हम चीज़ों को इंजॉय करना शुरू करेंगे। हम लोग अपने आप को अगर टाइम देते भी हैं ना, तो कभी भी आप चेक करना, हम अपने आप को टाइम नहीं देते, हम अपने आप से परेशान होकर बात करते हैं, कभी खुश होकर बात नहीं करते। जब भी हमारे पास कोई परेशानी आई, यार मेरे तो बहुत बुरा हाल है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, बहुत जल्दी हम अपने आप को भी ब्लेम कर देते हैं। हम अपने आप की भी तारीफ करें, हम अपने आप को देखें तो सही हमारे अंदर कितने गुण हैं। हम आज भी कहीं ना कहीं अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं, हम आज भी नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। तभी तो हम लगे हुए हैं एक नई दौड़ में अपने आप को चेंज करने के लिए। तो क्यों ना उसको पहले हम अंदर से शुरू करें, अपने आप आपको वर्ल्ड दिख जाएगा बदलता हुआ। मैंने एक बहुत अच्छी किताब में पढ़ा था कि एक बहुत अच्छा सेंटेंस मुझे अपनी लाइफ में लगा था, जब मैं अपने आप को चेंज करने के मूड में आया कि मैं भी इन सब चीज़ों से परेशान था, कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी व्यक्ति और कोई भी घटना आपको तब तक परेशान नहीं कर सकती जब तक आप नहीं जाएंगे। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। हम लोग सोचते हैं कि सामने वाली सिचुएशन हमें परेशान कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे को परेशान करते हैं हमारे थॉट्स, हमारी चीजें, जिनको हमें चेंज करना है। जिनको हम चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में ना खुशी का पारा बढ़ेगा, सुख का पारा बढ़ेगा, एनर्जी का पारा बढ़ेगा, और हम जो चीज़ कम टाइम में कर सकते थे उस चीज़ को हम ज़्यादा टाइम में कर पाएंगे। अब आपको मैं एक और चीज़, बहुत अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। वो होती है सबसे ज़्यादा एक पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन, पिक्चर बनाना, दृश्य बनाना। क्योंकि जो हमारा सबसे ज़्यादा हमारी ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, हम लोग कभी भी, अभी मैं आपसे बोलूँ कि आप एक काम करो, आपका 10th क्लास का जो पेपर है वो मुझे एज इट इज़ याद करके बताओ। जो क्वेश्चन पेपर आया था, चाहे मैथ्स का ले लो, साइंस का ले लो, आपको याद नहीं आएगा। आप 10-15 क्वेश्चन याद कर पाओगे बहुत ज़ोर मार के। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि आप एक काम करो, जब आप 10th क्लास का पेपर देने गए थे, आपके एग्जामिनेशन में जो टीचर ड्यूटी देने आया था उसका चेहरा याद करो, आप तुरंत याद कर लोगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है ना, सबकॉन्शियस माइंड, वो पिक्चरों की भाषा बहुत अच्छे से समझता है, पिक्चरों को बहुत जल्दी कैच कर लेता है। पिक्चर कैसी? एक पिक्चर होती है जो हम इन आंखों से देखते हैं। अब ये आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें मैं दिख रहा हूँगा, आपको आसपास की चीज़ें दिख रही होंगी, आपके घर में भी कुछ घटना घट रही वो दिख रही होंगी। एक पिक्चर होता है जिसको हम बनाते हैं, दृश्य बनाते हैं, पर ऐसे नहीं बनाने हैं कि जो हम फालतू में कि हम रजनीकांत की तरह लोगों को मार रहे हैं या फिर हम कुछ पेड़ पे चढ़ के दिखा रहे हैं, ऐसे नहीं। पॉसिबल पिक्चर्स क्या होती है
कि हम क्यों ना अपने आप को खुश देखें पिक्चर में। जब मेरे पास हाथ में पावर है कि पिक्चर मुझे बनानी है, तो मैं अपने माइंड में एक पिक्चर कैसे बनाऊं खुश वाली, कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत सुखी हूं। जब वो पिक्चर मेरा सबकॉन्शियस माइंड कैच करेगा तो वो क्या निकालेगा? खुशी, सुख, हैप्पीनेस निकालेगा, नहीं निकालेगा? अब पिक्चर कैसे बनाते हैं, सब बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा ड्रिल करके दिखाता हूं। थोड़ी देर के लिए आप एक काम करो, आपके हाथ में जो कुछ भी हो उसको आप साइड में रखो और शांति से बैठ के देखो। अभी मैं आपसे कहता हूँ कोई आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पिक्चर बनवाता हूँ। एक काम करो, अभी अपने माइंड में आप सोचो कि आप लोग अपने किचन में हो, किचन में आप लोग मेरे लिए चाय बनाओ। मैंने सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड बोला। अब आप खुद याद करो, 20 सेकंड के बाद आपके पास माइंड में किचन की पूरी पिक्चर आ गई होगी। साथ ही साथ आधों ने तो चाय बनाना भी शुरू कर दिया होगा, पानी उबालने भी रख दिया होगा, और किसी किसी ने चाय बना के पीना भी शुरू कर दिया होगा। तो ये क्या था? पिक्चर हम बनाते हैं ना, इसी तरह से हमें अपनी पिक्चर बनानी है। अब मैं यही बोलूं कि आप ये फील करो कि आप बहुत सुंदर जगह पे हो, बहुत सुंदर जगह पे, जो भी आप हिल स्टेशन पसंद करते हो, बीच पसंद करते हो, वहाँ खड़े हो और आप बहुत खुश हो, अंतर से बहुत खुश हो। आप इस पिक्चर को ना 5 मिनट सोच के देखिएगा, आपका मन ऑटोमेटिकली ना एक एनर्जेटिक खुशी से भर जाएगा। इतनी पावर होती है हमारे पिक्चर की विजुअलाइजेशन में। तो हमें हमेशा, क्योंकि हम पिक्चर तो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं कि हमें कोई घटना घटने वाली, कि उसकी पहले से पिक्चर बना लेंगे, सोच लेंगे, या फिर कुछ हमारी ज़िंदगी में जो घटनाएं घटी हुई है ना, उन पिक्चरों को लेके दिमाग में चलेंगे, जिससे हम परेशान हो जाते हैं। तो हमें अब एक और काम जो करना है, हमें जो पुरानी नेगेटिव पिक्चर्स हैं हमारी लाइफ की, उन्हें डिलीट करने के लिए नई पिक्चरें बनानी पड़ेंगी। वो पॉजिटिव पिक्चरें हम बनाएंगे जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। एक बहुत अच्छा टिप मैं देता हूँ स्टूडेंट्स को, खासतौर से जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। हम एग्जामिनेशन की तैयारी क्यों करते हैं? एक वंडरफुल लाइफ के लिए, कि मेरी लाइफ अच्छी हो, मैं सेटल हो जाऊँ, मैं इस वाली पोजीशन में बैठूँ, हम ये सोचते हैं। तो 5 या 10 मिनट हम उसको फील करने के लिए एक पिक्चर नहीं बना सकते कि मैं ऐसे अपने आप को देखना चाहता हूँ? कितना अच्छा फील होगा और कितनी एनर्जी फील होगी। बैठ के 5 मिनट हम ये फील करें कि मैं ये इस पोजीशन में बैठा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं जो करना चाहता था। मुझे अगर साइंटिस्ट बनना था तो मैं हाँ रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे आईएएस बनना था तो हाँ मैं आईएएस की सीट पे बैठा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पॉलिटिशियन बनना था तो हाँ मैं स्पीच दे रहा हूँ। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के लिए मैंने इतनी ज़्यादा लोगों से एक्सपीरियंस भी लिया है कि इसकी इतनी पावर होती है कि हम जो पिक्चर बनाते हैं ना, वो लाइफ में घटती है। प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? स्पोर्ट्समैन भी करते हैं आजकल, तो बहुत सारी कहते हैं स्पोर्ट्स एकेडमीज, और कहते हैं अब तो मेडिटेशन बहुत जगह आ गया। तो वो मेडिटेशन क्या करा रहे हैं? वो विजुअलाइजेशन करा रहे हैं। कैसे विजुअलाइजेशन करा रहे हैं? हम लोग माइंड में जो चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं ना, वो एज इट इज़ जो हम वर्क में प्रैक्टिस करते हैं उसके बराबर मानी जाती है, बल्कि उससे ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। सिंपल। एक मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है। एक बार मेरा एक फ्रेंड था, उसके हाथ में चोट लग गई थी और बहुत अच्छा क्रिकेटर था वो, बहुत अच्छा क्रिकेटर, राइट आर्म बॉलर था। तो अब उसका मैचेस थे, पर उसके हाथ में चोट लगी थी, इंजरी लगी हुई थी। तो उसको डॉक्टर ने बोला था आप 3 महीने तक खेल नहीं सकते। अब 3 महीने के लिए एक स्पोर्ट्समैन का बेड रेस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। वो अगर 3 महीने तक फील्ड पे नहीं गया तो उसकी स्ट्रेंथ गिरेगी, उसका स्टेमिना गिरेगा, उसकी परफॉर्मेंस गिरेगी। तो मतलब उसका 3 महीने का मतलब वो 1 साल पीछे हो जाएगा। तो वो बहुत परेशान। तो मैंने उसको एक एडवाइस दी कि तू एक काम कर, तू फील्ड पे जाके नहीं खेल सकता, पर अपने माइंड में फील इमर्ज करके नहीं खेल सकता। तो उसने बोला हाँ। मैंने कहा देख, बैठा हुआ है, बैठे बैठे तू ये रोएगा कि मेरा हाथ क्यों टूट गया, मैं खेलने जाना चाहता था। उससे बढ़िया तू विजुअलाइजेशन कर कि मैं फील्ड पे हूं, रोजाना मैं अपनी प्रैक्टिस पे जाता हूं और रोजाना मैं बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूं। आउट स्विंग, इन स्विंग, जैसी बॉल डालना चाहता है वो डेली प्रैक्टिस कर परफेक्टली। उसने वो डेली प्रैक्टिस करा। वो बैठे बैठे यही सोचता रहता था कि आई एम खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं। ये करते करते जब वो 3 महीने बाद ठीक हुआ, जब वो अपनी फील्ड पे लौटा, फील्ड पे लौटने के बाद उसने
फिर से अपने हाथ में बॉल उठाई और जब उसने बॉलिंग करना शुरू की तो उसका कोच और उसके टीममेट कहीं ना कहीं स्टक हो गए। उन्होंने बोला कि तुम्हारे हाथ में चोट लगी थी या तुम कहीं और ट्रेनिंग करने गए थे? तो उसने बोला नहीं सर, हाथ में ही चोट लगी थी, आपको तो अच्छे से पता है। कि हाँ मुझे पता है, पर मैं भी शौक हूँ कि तुम्हारी जो बॉलिंग की स्ट्रेंथ थी, जो स्पीड थी, जो एक्यूरेसी थी, वो पहले जो 3 महीने पहले जो हाथ टूटा था उससे ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो फिर उसने ये चीज़ बताई कि मैंने सर प्रैक्टिस छोड़ी ही नहीं थी। सर मैंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी थी? कैसे नहीं छोड़ी थी? कि सर मैं रोज़ाना अपने माइंड में इस फील्ड को इमर्ज करके रोज़ाना दिन में 600 बॉलिंग गेंदे फेंकता था, डेली प्रैक्टिस करता था। तो ये है हमारी विजुअलाइजेशन की पावर कि मैं अगर कोई चीज़ विजुअलाइज करूंगा तो मैं उसकी प्रैक्टिस उतनी ही कर रहा हूं जिस चीज़ को मैं एक तरीके से काम को परफॉर्मेंस में करता हूं। इसलिए जितने भी हम लोग कभी कोई टास्क करना चाहते हैं, कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं या कुछ भी देना चाहते हैं, तो हम उसको पहले से विजुअलाइज करें कि मैं कैसी देना चाहता हूं, कैसा उसका लेवल रखना चाहता हूं, कि किस तरह से मैं दूंगा, प्रैक्टिस करना चाहता हूं। तो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अंदर तो मेरा जो अंदर का वर्ल्ड है ना, मेरा संकल्पों का, मेरी भावनाओं से, मेरी आदतों से भरा जो मेरा वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड में प्रैक्टिस करें। वो भी तो एक दुनिया है ना। तो वो जब प्रैक्टिस करके आते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली जो परफॉर्मेंस हम चाहते हैं वो परफॉर्मेंस निकलती है। इसलिए जो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को यूज करने के लिए सबसे बढ़िया जो टाइमिंग कहा जाता है सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए, वो 2 टाइम बहुत मेजर होते हैं। सबसे पहला मेजर टाइम जब हम सो के उठते हैं। सो के उठते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव कैसे होता है? हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो थोड़ा सा कम संकल्प कर रहा होता है, थॉट्स कम कर रहा होता है, और वो ज्यादा एक्टिव होता है। मतलब मैं जो भी थॉट या जो भी सीन सो के उठ के देखता हूं, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड तुरंत कैच कर लेता है और स्ट्रांगली कैच कर लेता है, और उसके बाद वो वही चीज परफॉर्मेंस में लाता है जो चीज मैं चाहता हूं। और दूसरा टाइम होता है सोने का। हम लोग की एक बहुत गलत आदत पड़ गई है, सोने से पहले हम लोग मोबाइल्स यूज करते हैं। मोबाइल कैसे हमारे हानिकारक है? मोबाइल हमें पिक्चर दिखाता है, हमें सूचनाएं देता है, जो हमारे माइंड में सीधे इफेक्ट करती है। हम मोबाइल पूरे दिन यूज करें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सोने से कम आधा घंटे पहले मोबाइल को बिल्कुल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, चाहे लैपटॉप हो चाहे मोबाइल, उनको दोनों को अलग रखो। सिंपल, आप रीडिंग कर सकते हो, डायरी राइटिंग कर सकते हो, कोई भी पेपर वर्क कर सकते हो, बट सोने से पहले आपको अपने आप से 5 मिनट के लिए एक सिंपल, सोने से पहले पूरे दिन एक विजुअलाइजेशन करना चाहिए कि आपने क्या क्या किया, क्या चीजें थी जो आपको नहीं करनी थी, उनको डिलीट, कि ये चीज मुझसे गलती होगी, अब नहीं करना है। जिसको हम पूरे दिन की बोलते हैं एक तरह से चेकिंग, कि मैंने पूरे दिन में क्या क्या घटनाएं घटी, वो सारी चीजों को चेक करना। हमें ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस प्रैक्टिस से क्या होता है? इस प्रैक्टिस से अगर मैं कोई दिन में गलती करता आ रहा हूं ना, वो नेक्स्ट डे गलती नहीं होती। मान लीजिए आज मेरे से किसी से मिसबिहेव हो गया था, कोई गुस्सा आ गया, मैंने उसको मिसबिहेव कर दिया, तो मैं रात में जब चेकिंग करूंगा तो मैं रात में कहीं ना कहीं सही मायने में उस आदमी को सोच के, इमर्ज करके एक बार सॉरी भी बोल सकता हूं, और सॉरी बोल के वहीं के वहीं अब वो गलती दोबारा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको याद कर लिया ना कि मैंने ये गलती करी थी, और गलती आपको पता चल गई तो आप दूसरी बार गलती करेंगे नहीं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग आए, गुस्से में आए, खाना खाया, चिड़चिड़ाते मोबाइल करते हुए सो गए। मतलब सबकॉन्शियस माइंड को बहुत सारी गलत सूचनाएं देके सो गए, तो रात भर इंक्रीज हो के बहुत बड़ी बन जाती है। अगर रात में मैंने किसी के खिलाफ या अपने खिलाफ कोई नेगेटिव थॉट करके सो गया ना, तो वो पूरी रात चलेगा मेरे साथ, और पूरी रात 8 घंटे वो मेरे दिमाग को पूरी तरह दूषित कर देगा, गंदा कर देगा। और वही मैं रात में एक पॉजिटिव थॉट देके सो गया, तो वो पूरी रात भर मेरे माइंड को गार्डन की तरह चमका देगा, खुशबूदार बना देगा। इसलिए मुझे सोने से पहले और सो के उठने के बाद अपने आप को कम से कम 5 मिनट्स देने हैं। 5 मिनट्स दे के क्या करना है? 5 मिनट्स में अच्छी चीज़ विजुलाइज करनी है। ये हम करेंगे, एक्टिविटी है बहुत छोटी सी, विजुलाइज करेंगे। मैं भी आपको एंड में मेडिटेशन कराऊंगा कि मुझे करना है क्या है। उस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना है, सिर्फ थॉट्स देने हैं अपने आप को, बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स।
इस चीज़ को हम अगर अपने आप को देंगे तो हम अपने आप ही अपने अंदर एनर्जी और पॉजिटिविटी महसूस करेंगे। ये है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। बहुत सारी हम लोगों ने स्टडी करी है सबकॉन्शियस माइंड पे, वो ऐसे वर्क करता है, वैसे वर्क करता है। सही मायने में सबकॉन्शियस माइंड सिंपल सी बात है, हम जितना अच्छा विचार मतलब अच्छा खाना उसको देंगे, वो बहुत अच्छा थॉट करेगा, बहुत अच्छा रिएक्ट करेगा। साथ ही साथ जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पुरानी चीज़ें कुछ फीडेड हैं। कैसी फीडेड है? लोगों के लिए, चीज़ों के लिए, जगहों के लिए पहले से कुछ हमने माइंडली फीड कर रखा है कि ये आदमी ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है, ये जगह ऐसी है, वो जगह वैसी है। इन सब चीज़ों को अगर वो चीज़ नेगेटिव है, हमारे लिए दुखदाई है, तो उसको तुरंत डिलीट कर दो। इंफॉर्मेटरी है, कोई चीज़ इंफॉर्मेशन है कि भाई हमारे पास ये जगह के लिए, व्यक्ति के लिए इंफॉर्मेशन है, वो चीज़ नहीं। हमारे लिए कोई नेगेटिव है जो हमें भूलनी है। मान लीजिए मेरे खुद के पेरेंट्स के साथ कोई पुरानी ऐसी चीज़ है जो मुझे याद नहीं रखनी है, पर हम जब भी हमारे माइंड में इतने अंदर से बैठी हुई है कि जब वो मेरे सामने आते हैं मुझे वो बात याद आ जाती है। लोग ये बहुत शिकायत करते हैं कि मैं वैसे तो भूलना चाहता हूँ, पर वो मेरे सामने आता है ना तो मेरे सामने याद आ जाती है। उसके लिए भी एक ही प्रैक्टिस है। शाम को जब रात में हम सोने से पहले एक बार उस व्यक्ति को ही अपने सामने इमर्ज करें, इमर्ज करके अपनी मन की बात उसे बोल के ना सॉरी बोलें, या फिर उसको ये फील करें वो हमें सॉरी बोल रहा है, वहीं हिसाब किताब खत्म करें। सिंपल सी बात है, इसको मैं कहता हूं दुआएं दो और दुआएं लो। दुआएं दो, दुआएं लो। हम लोगों के अंदर एक हेजिटेशन होता है, हम सामने बोलने से झिझकते हैं, पर अपने मन में किसी को दुआ देने से किसी को पता चल रहा है क्या? लेकिन मैं अंदर वर्ल्ड में जब दुआएं दे रहा हूं ना, तो मेरे अंदर खुशी बहुत होती है। वो खुशी वो मैं ही फील कर सकता हूँ, और वो खुशी जब मुझ में होगी ना, तो मेरे चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है ना ऑटोमेटिकली खुशनुमा हो जाएगा। इसलिए और हमेशा इस चीज़ को याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी सिचुएशन आपको परेशान नहीं करती है, परेशान आपके थॉट्स आपको करते हैं। आपकी पुरानी पकड़ी हुई चीज़ें, गंदी गंदी चीज़ें जो पुरानी हो गई हैं, सड़ गई हैं, वो पकड़ी हुई चीज़ें आपको परेशान करती हैं। उनको डिलीट करना है। उनको डिलीट करने के लिए क्या होता है? नई अच्छी चीज़ों को हम डालें। जब इनको अच्छी से डालेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, खुश होंगे। इसी के साथ आज हम अभी एक छोटा सा लास्ट में एक मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। मेडिटेशन प्रैक्टिस, लोग मेडिटेशन को समझते हैं कि मेडिटेशन करने के लिए हमें आंखें बंद करनी है। मेडिटेशन ये नहीं होता। मेडिटेशन होता है सिंपल मेरे थॉट्स। मेडिटेशन के लिए आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। कि लोगों का कहना है कि मेडिटेशन वो है जिसमें हमारे थॉट जीरो हो जाए। कभी भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती कि मेरे माइंड के थॉट जीरो हो जाएं। मेरे माइंड का काम है थॉट्स करना। जैसे हर चीज़ का हाथ का काम कुछ है, पैर का काम कुछ है, ऐसे मेरे माइंड का एक काम है कि थॉट्स देना। तो ठीक है, वो थॉट्स देगा। अब दो चीज़ आपके पास चॉइस है, या तो आप थॉट्स जो वो दे रहा है उसको देखते जाओ, या फिर आप खुद थॉट्स दो कि ये थॉट्स देने हैं तुम्हें। क्योंकि हमारे माइंड के साथ दिक्कत क्या है, वो बहुत जल्दी नेगेटिव थॉट करेगा, और नेगेटिव में हमारे थॉट्स बहुत तेज चलते हैं। और अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो बहुत स्लो चलते हैं और अच्छे चलते हैं और हमें खुशी देते हैं। तो हम अपने आप को ना खुद थॉट्स देंगे। अब हम किसी के थॉट्स नहीं लेंगे, हम अपने राजा खुद बनेंगे। हमें कोई व्यक्ति परेशान नहीं कर सकता, हमें कोई चीज़ परेशान नहीं करेगी। हम अब खुद को खुद खुश करेंगे, हम खुद को खुद टाइम देंगे। जिससे क्या होगा, हमारे अंदर एनर्जी लेवल बढ़ेगा, हमारे अंदर खुशी बढ़ेगी। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम उसको एंजॉय नहीं कर पाए, हम उसके कह सकते ना, कहते मज़े नहीं ले पाए, तो क्या चीज़ है फिर हमारे पास? हमें खुद को एंजॉय कराना है, खुशी में रखना है, अपनी ज़िंदगी को जीना है। अब नहीं कहना है कि हमारी लाइफ कट रही है, हमारी लाइफ तो वंडरफुल है, अमेजिंग है, बहुत खुशनुमा है। चलिए हम अब थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करेंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं, कि हमें मन से क्या देना है। आराम से बैठ जाइए, एक अच्छा सा सामने, अपनी आंखें बंद करने की जरूरत नहीं, बस हल्की सी थोड़ा सा आंखें कम कर लो जिससे कि ज़्यादा वो ना आए रोशनी। थोड़ी देर के लिए आज मैं अपने मन से बातें करूंगा, देखूंगा उसके अंदर कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे वो परेशान है। मेरा मन दोस्त है मेरा, कुछ देर दोस्त के साथ टाइम निकालूंगा।
विजुलाइज करें, मेरा मन एक छोटे बच्चे के रूप में मेरे सामने खड़ा है। बहुत प्यारा सा बच्चा, स्माइल करता हुआ, खुशी से भरा हुआ। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मन, देखो ना, अब तक हम कितना परेशान रहे, कितना दुखी रहे, कितनी पुरानी चीजों के लिए परेशान रहे, किसी व्यक्ति से नाराज रहे तो किसी व्यक्ति से जलते रहे। क्या मिला हमें उससे? कुछ भी नहीं। सिर्फ मैं दुखी हुआ, तुम दुखी हुए, सब कुछ होते हुए भी खुशी नहीं मिली। आज मैं देखता हूँ, समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है। मुझे समझ में आ गया कि मैं कौन हूँ। मेरी ज़िंदगी में पुरानी जो भी गंदी चीज़ें थी, आज मैं उनको ख़त्म करता हूँ। आज से इस पूरी दुनिया में हर कोई व्यक्ति, सबके लिए मेरे दिल से दुआएं हैं कि सब खुश रहें, सब सुखी रहें। कोई भी व्यक्ति जिसने मुझे दुख दिया या जिसको मैंने दुख दिया, उन सब व्यक्ति को जिन्होंने मुझे दुख दिया, मैं उनको माफ़ करता हूँ। और जिनसे मेरी वजह से दुख की पीड़ा झेलनी पड़ी, उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। आज से बस एक ही स्मृति के साथ रहूँगा कि मुझसे ज़्यादा सुखी, खुश, आनंदित कोई नहीं। भाग्यशाली हूँ मैं। कितनी अच्छी दुनिया है ये, कितने अच्छे लोग हैं। सबको दिल से दुआएं ही दुआएं देता हूँ। हर व्यक्ति खुश रहे, सुखी रहे। जो भी घटनाएं मेरे साथ घटी, सब खत्म। कोई भी बुरी स्मृति नहीं रखता मैं। अच्छी बातों के साथ रहूँगा, खुश रहूँगा, खुश करूँगा सबको। सबसे ज़्यादा खुशनुमा पल है ये मेरी ज़िंदगी में। मेरा मन मेरा दोस्त बन गया, मेरे हिसाब से चलता है, ना कहीं भटकता है, ना कहीं परेशान होता है, खुशियों से भरपूर रहता है। थैंक यू दोस्त, थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू।